नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मैथ का होगा, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में स्क्वायर हेडिंग लगाकर छोड़ दिया था। आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों का टॉपिक था स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग में सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लिखकर एक बार याद करवाते हैं। 2 से लेकर पूरा 20 तक वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 के वर्ग 36, 7 के वर्ग 49, 8 के वर्ग 64, 9 के वर्ग 81, 10 के वर्ग 100, 11 के वर्ग 121, 12 के वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 के वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 के वर्ग 361, 20 के वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 के वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 के वर्ग 576, 25 के वर्ग 625, 26 के वर्ग 676, 27 के वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900। 30 तक वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों का मैथ आगे सरल हो पाएगी। अन्यथा हम लोग गुणा करने में टाइम ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि अब 29 का वर्ग आ जाएगा। जब हम लोगों को वर्ग नहीं याद रहेगा तो इसे हम लोग गुणा करेंगे। से लेकर 99 तक का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो 30 तक ही वर्ग याद है। आगे कैसे निकालेंगे ये हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 43 का वर्ग निकालना है, तो 43 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पहली संख्या जो ये 4 है, इसका वर्ग निकालेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 लिख देंगे ऐसे। फिर 3 का वर्ग लेंगे। देखिए 2 संख्या, यहाँ पर हमेशा 2 संख्या लिया जाएगा। इसका वर्ग निकालेंगे, जो आएगा उसके साथ हमेशा 2 संख्या लिखेंगे। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 के किसी संख्या के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी संख्या के पीछे 0 लगाने से संख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा संख्या के आगे 0 लगा के लिख देंगे। 4 के वर्ग 16, 3 के वर्ग 09 लिखने से 3 के वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या करते हैं? अब 4 को 3 से गुणा करते हैं। 3 चौक 12 और वर्ग निकालना है, इसलिए 2 से और गुणा कर देते हैं। 3 चौक 12, 12 दूनी 24। एक संख्या दाएं से एक संख्या छोड़कर लिख देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। 9
4, 6 2 8, 1, 18 49, यही होगा 43 का वर्ग। बस, और कुछ नहीं करना है। अब 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए हम लोग एक जो यहाँ वर्ग निकाले हैं इनसे निकाल के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। सबसे पहले आइए हम लोग निकालते हैं 22 का वर्ग। चेक करते हैं कि हमारा ये मेथड सही है या नहीं। 22 का वर्ग निकालने के लिए क्या बताया गया है, सबसे पहले ये जो आगे वाली संख्या है 2 उसको वर्ग लिखेंगे। वर्ग लिखेंगे, कहा गया है 2 ही संख्या लिखना है तो 2 संख्या लिख देंगे। उसके बाद अगली संख्या है 2, फिर 2 का वर्ग होता है 4, उसमें भी एक ही संख्या है। एक संख्या को हमेशा 2 संख्या में लिखेंगे, 2 संख्या में लिखेंगे तो 0 4 होगा। अब कहा गया था गुणा करने के लिए इसको पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, वर्ग निकालना है। 2 यहाँ लगा है उसको भी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे 2 संख्या में हमेशा। 4 8 4 ऐड कर देंगे 484। 22 के वर्ग 484, 22 के वर्ग 484। ये तो हो गया कि ये मेथड सही है बिल्कुल। अब अगला, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेकिन 1-2 सवाल और कर लेते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला 36 का वर्ग। 36 का वर्ग, सबसे पहले 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9, 6 का वर्ग, 6 छंग 36, 3 छक 18, 18 दूनी 36, एक संख्या छोड़कर 36 लिखेंगे और जोड़ देंगे। 6 6 3 9, 9 3 12, यही इसका वर्ग। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1-2 वर्ग और निकाल लेते हैं जिससे आप लोगों को इस मेथड में कहीं भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे दूर कर लीजिए, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक का वर्ग निकालने की सबसे आसान विधि है। अगला हम लोग ले लेते हैं 53 का वर्ग। 53 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 तियाँ 15, दूनी 30, एक संख्या छोड़कर लिखेंगे 9 0, 5 3 8 2, 2809। अगला निकालते हैं 33 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 दूनी 18, एक संख्या छोड़कर लिखेंगे उसके बाद जोड़ देंगे 8 9 1 10 1। ये हो गया 33 का स्क्वायर। और कोई किसी को कन्फ्यूज़न, चलिए एक और निकाल के देखते हैं और समझा दिया जाता है दोबारा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। करना है इसमें सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग लिखते हैं। 3 त्रिका 9 हमेशा 2 संख्या में लिखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया इसका वर्ग। अब पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं और ऊपर स्क्वायर निकालना है तो 2 से और गुणा कर देते हैं। 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, हमेशा एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। 5 2 9 12 2 1, 1225। ये है हम लोगों का वर्ग निकालने का एक सरल और आसान सा मेथड। एक बार वर्ग फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 के वर्ग 4, 3 के वर्ग 9, 4 के वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 के वर्ग 36, 7 के वर्ग 49, 8 के वर्ग 64, 9 के वर्ग 81, 10 के वर्ग 100, 11 के वर्ग 121, 12 के वर्ग 144, 13 के वर्ग 169, 14 के वर्ग 196, 15 के वर्ग 225, 16 के वर्ग 256, 17 के वर्ग 289, 18 के वर्ग 324,
19 के वर्ग 361, 20 के वर्ग 400, 21 के वर्ग 141, 22 के वर्ग 484, 23 के वर्ग 529, 24 के वर्ग 576, 25 के वर्ग 625, 26 के वर्ग 676, 27 के वर्ग 729, 28 के वर्ग 784, 29 के वर्ग 841, 30 के वर्ग 900। अब अगला हम लोग देखते हैं, जिस संख्या के पीछे शून्य हो, जिस संख्या के पीछे शून्य हो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। 10 संख्या है, इसका वर्ग निकालना है। जितनी बार 0 रहेगा उसमें 2 से गुणा करके उतनी बार 0 लिख देंगे। 1 का वर्ग और जो पहले रहेगा 0 के उसका वर्ग लिख देंगे। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 0 एक बार है, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इसलिए 2 0 लगा देंगे। अब 100 का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 0 के पहले जो संख्या रहेगी उसका वर्ग निकाल के लिख देंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 लिख देंगे। 2 बार 0 है, 2 बार 0 है, तो 2 बार 0 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 बार 0 लिख देंगे। अब 1000 का निकालते हैं वर्ग। सबसे पहले कहा क्या गया है कि 0 के पहले जो संख्या रहेगी उसका वर्ग निकाल लेंगे। तो 1 का वर्ग 1 होता है, उसके बाद जितनी बार 0 है, 3 बार 0 है, तो 3 में 2 से गुणा कर लेंगे 6 हो जाएगा और 6 बार 0 लगा देंगे, यही हो जाएगा वर्ग। अब 70 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले कहा क्या गया है कि 0 से पहले जो संख्या होगी उसका वर्ग निकालेंगे। 7 का वर्ग 49 होता है, 1 बार 0 है, 1 बार 0 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 बार 0 लगा देंगे, 70 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, इसी में जिस संख्या के पीछे जिस संख्या में इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या में इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 15 का वर्ग निकालना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस 5 का वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग होता है 25, ठीक। अब ये जो 1 लिखा है इसमें क्या करना है कि 1 जो है, इस 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 की अगली संख्या से गुणा करके लिख देंगे। 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2 इसका, और अब इसको लिख देंगे। सबसे पहले 1 का वर्ग किए तो इसे 2 आया, 2 लिखेंगे। 5 का वर्ग किए 25, तो 15 के वर्ग 25। नहीं समझ में आया होगा, एक सवाल और लेते हैं। 25 का वर्ग, सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो आगे वाली संख्या है, आगे वाली संख्या का मतलब ये जो 2 है, इसके अगली वाली संख्या 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से 2 में गुणा करके लिखेंगे, 3 दूनी 6। 5 का वर्ग 5 25, 25 का वर्ग 625। अगला है 35। 35 का वर्ग कहा क्या गया था, जो संख्या पहले है उसके अगली वाली संख्या से पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे और जो आएगा लिखेंगे। 3 के बाद 4 आता है, तो 3 चौक 12 और 5 का वर्ग 25, 1225।
अगला लेते हैं 45। क्या कहा गया, 4 के बाद 5 आता है, 5 चौक 20, 55 25। अब लेते हैं 115। क्या कहा गया है, अगली संख्या 11 के बाद अगली संख्या आता है 12 और 12 11 का गुणा करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 115 का वर्ग होगा 13,225। गुणा करके आप देख लीजिए, यही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद 0 है, 4 संख्या के बाद 4 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 लिखेंगे और 0 1 2 3 4 संख्या के बाद है 2 हो गया, 3 4 संख्या के बाद 0 लगा देंगे, पॉइंट 3 चौक 12 दूनी 24, 24 लिखेंगे। कितनी संख्या के बाद 0 है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 संख्या के बाद लगा देंगे, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या के बाद 0 लगा देंगे, उसके बाद अंडर रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करना है, 24 24 कट जाएगा, एक नीचे ज़्यादा अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 0 आएगा, 1 2 3 4 कितनी ज़्यादा संख्या है 4 बार, तो 4 0 लगा देंगे। एक कहाँ से आया, 24 को 24 से काटेंगे तो 1 आएगा, नीचे क्या आया, कुछ नहीं आया, नीचे 1 आया है, 1 लिखें और चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो गया 10 की पावर 4, 10 की पावर 2। अभी हम लोगों ने वर्ग देखा था 1000 का वर्ग, 1000 को हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और 2 का वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है 4, तो 10 की पावर 2 लिख दिए, बस और कुछ नहीं करता। यहाँ देखिए कितनी संख्या के बाद 0 है, पहले इसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऊपर 15 है नीचे 17 है, मतलब नीचे 2 0 ज़्यादा लगा है, पॉइंट के बाद 2 अंक ज़्यादा लिखा है, ऊपर पॉइंट के बाद नीचे की तुलना में 2 अंक कम लिखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग लगाएंगे अंडर रूट 9 1 3 6 4 7। कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 9 है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 है नीचे 9, पॉइंट के बाद ऊपर 8 संख्या है नीचे 9 संख्या है, तो ऊपर एक संख्या कम है तो इसे भी पूरा कर लेंगे। नीचे है 9 1 3 6 4 7, मल्टीप्लाई सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के बाद 7 संख्या है तो लिख देते हैं 1 7 3 6 5, 1 2 3 4 5 संख्या बची, पॉइंट हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 संख्या है, ऊपर 7 ही संख्या थी दशमलव के बाद, तो बराबर करने के लिए ऊपर 1 बढ़ा देंगे और नीचे लिख देंगे 1 7 3 6 5, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली लाइन में होगा ये संख्या इस संख्या के बराबर, ये संख्या इस संख्या के बराबर, यहाँ 1 0 ज़्यादा, यहाँ 1 0 ज़्यादा, क्या आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, और ये होगा 10 दहम्मा 100, 100 का स्क्वायर होता है 10। यही हम लोगों का उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोगों के, अब इन्हें आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 0.49 लिखा है। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। वर्ग तो हमें याद है, पर सॉल्व कैसे होगा। दो संख्या के बाद पॉइंट लगा है, ये एक संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7 बटे रूट कैसे हटा, क्योंकि 49 का वर्ग होता है 7, वैसे 25 का वर्ग होता है 5, ये हो जाएगा 0.5 प्लस ये होता है 0.9 बटे 0.6। दो संख्या के बाद 0, दो संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के हो गया। दो संख्या था, एक संख्या हो गया। ऊपर 2 है, नीचे 1 हो गया। 49 का वर्ग 7, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36। अब क्या करना है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये हो गया 7/5, ये हो गया 9/6। ये देख रहे हैं कि ये अभी और सरल हो रहा है। 3 2 जा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये हो गया 7/5 इन प्लस 3/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, या तो एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाए या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जाए। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10। अब उसके बाद क्या हुआ, 15 और 14 को जोड़ दिए, आ गया 29/10। यही आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 227 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 272 प्लस 128 एक ब्रैकेट में, 272 माइनस 128 दूसरे ब्रैकेट में, अंडर रूट 272 प्लस 128 जब जोड़ेंगे तो ये होगा 400 गुणे 144, दोनों घटाएंगे। जब इसको दोनों को देख रहे हैं तो यहाँ देखिए 420 का वर्ग होता है, 141 12 का वर्ग होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 441 किसका वर्ग होता है, 441 21 का वर्ग होता है। 441 इसीलिए बोला गया है कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। 441 21 का वर्ग है, 21 लिख लेते हैं। कितनी संख्या के बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद 0 है, तो 3 संख्या के बाद बचेगा, तो 0.0। यही हम लोग का उत्तर। डायरेक्ट कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। 21 का वर्ग होता है 441, 6 अंक के बाद 0 है, 3 अंक के बाद 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम करना है। 441 21 का वर्ग होता है और 625 25 का वर्ग होता है। अब 3 अंक के बाद यहाँ भी 0 पॉइंट, 3 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट, दोनों पॉइंट बराबर स्थान पे हैं, कट जाएगा आराम से और आंसर आएगा 21/25। इसको और सॉल्व करना हो तो क्या करें, 25 को लिख सकते हैं 100/4। 4 को 100 से भाग देंगे, 25 आएगा। तोड़कर सॉल्व करने से सवाल सरल हो जाता है। अब इसे हो जाएगा 21 गुणे 4/100। कैसे हो गया देख लीजिए। 21
बटे 1 कुछ नहीं था, बटे 1 मान लें। पूरे का बटे 100, इसका बटे 4 पलट सकते हैं। इसको जब पलटेंगे तो 21 बटे 1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे 4 बटे 100 हो जाएगा। वही काम यहाँ किया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0.84, यही आंसर। अब अगला क्वेश्चन ये है, इसमें देखें 1 दशमलव का कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद ऊपर है, 6 अंक के बाद दशमलव ऊपर है, 2 3 4 5 6 अंक के बाद नीचे है। दशमलव दोनों जगह सेम स्थान पे है, दशमलव को ख़त्म हो जाएगा, दशमलव ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 95 गुणे 85 गुणे 189 बटे 17 गुणे 19 गुणे 21 अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 19 पचे 95, 17 85 5 9, ये आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 बार 5 है, एक 5 बाहर आएगा, 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 तियां 15 आंसर। अब अगला टॉपिक होगा हम लोगों का स्क्वायर रूट। अगला टॉपिक हम लोगों का स्क्वायर रूट होगा, जो अगली क्लास में होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।